सभी साथियों को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वे इस जन्मोत्सव को, इस पावन बेला को एक अभूतपूर्व आयाम दिए हैं। बाबा साहब बोधिसत्व श्री भीमराव जी के 131वीं जयंती इस सनकन्हई ग्राम के श्री रामदेव जी के घर पर मनाया जा रहा है और इस शुभ अवसर पर जितने भी साथी लोग, गणमान्य व्यक्ति, ग्रामीण उपस्थित है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और साथ में आयोजक का भी, जो 2 शब्द बोलने के लिए मुझे जिम्मेदारी दिए हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से आप लोग पूर्व से ही भली भांति परिचित हैं। ये एक ऐसे शख्स हैं जिनके लिए यदि मैं जितनी अधिक गुणगान करूं, प्रशंसा करूं, इनके लिए जितने शब्द जोड़ूं वो भी कम पड़ जाएं। इन शख्सियत की जितनी भी तारीफ करूं, मेरे हिसाब से उतने मेरे पास शब्द अभी नहीं है, क्योंकि इनकी महिमा ही ऐसी है। आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि हमारा देश कानून से चल रहा है। भारत में संविधान से भारत देश चल रहा है। संविधान वह पुस्तक है जो कि नियमों का कलेक्शन है और संविधान से पूरा देश की शासन व्यवस्था चल रही है। वो संविधान किसी और ने नहीं लिखा, इस दलित समाज के बेटा श्री भीमराव अंबेडकर जी की देन है। कहने को तो उस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, लेकिन जब लिखने का वक्त आया तो सभी लोग हाथ खड़े कर लिए। कोई बोले मेरी तबीयत खराब है, कोई बोले हम दिल्ली में जाएंगे, कोई बोले हम कहीं पे जाएंगे। सिर्फ एक इस दलित का बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से वो संविधान कंप्लीट हो पाया। इस गरीब के मायका लाल की इतनी अच्छी भगवान ने गुण दिए कि उस गुण की वजह से अंग्रेजों ने भी इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। जब अंग्रेज जाने लगे तो बोले इस देश में सिर्फ एक ही सूर्य है जो अभी भी चमक रहा है, वह है सिर्फ भीमराव अंबेडकर। आज मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, स्वतंत्रता पूर्वक आजादी से 2 शब्द आपके सामने बयां कर रहा हूँ, सिर्फ इस भीमराव अंबेडकर जी की वजह से। इन्होंने हमारे लिए मौलिक अधिकार अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया और हमारे संविधान में लिखे। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की वजह से ही हम लोग अपनी अभिव्यक्ति, अपनी आजादी को यानी हर जगह जो है सो हम पेश कर पाते हैं। इसीलिए साथियों, जो भी बुजुर्ग और छात्रगण, सभी लोगों को मेरा यही दरख्वास्त है कि आप लोग हर साल इस भीम जयंती को हर्षोल्लास पूर्वक मनाएं। भीम जयंती को हमारे समाज में सभी तबके को लोगों को, हमारे समाज के लिए नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून लिखे वास्तव में वह सभी वर्गों के लिए है। लेकिन कुछ लोगों ने, संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने, दकियानुसी विचारों के लोगों ने ये प्रचार प्रसार कर दिया कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए सीमित है, जो कि गलत है। इनके द्वारा लिखा गया कानून खास करके महिलाओं को एक नया आयाम देती है। जो महिलाएं पहले के समय में आजाद, जब हम गुलाम थे तो उस समय उन महिलाओं को उतना अधिकार नहीं मिला था। काम करने के घंटे 12 घंटे थे, 16 घंटे काम कराए जा रहे थे। तो उस काम को 8 घंटे करने का जिम्मेदारी किसने ली? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उन्हीं के कलम की वजह से आज हम सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं। नहीं तो हमारे भाई बंधु पहले फैक्ट्री में काम कर करके मर जाते थे और न जाने कितने लोग कुर्बान हो गए। फैक्ट्री में हर जगह उनका शोषण हो रहा था, लेकिन सिर्फ अंबेडकर जी के कलम की वजह से, सिर्फ अंबेडकर जी के कलम की वजह से आज न जाने कितने महिलाएं, कितने दलित, कितने गरीब वंचित लोग आजाद घूम रहे हैं, आजाद सांस ले रहे हैं। वो सिर्फ इस अंबेडकर जी की वजह से है। आप लोग के जानकारी में मैं थोड़ा फ्लैशबैक करता हूँ।
प्रदेश में इंदौर एक शहर है। इंदौर शहर है, सभी लोग भली भांति परिचित होंगे इंदौर से। वहां पर महू नामक स्थान है, महू नामक स्थान है। उस समय वहां पर कैंट हुआ करती थी, महू कैंट। उसी पावन धरती पर हमारे महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था। उनके पिताजी रामजी सकपाल थे। वो अंग्रेजी सरकार के सैनिक विभाग में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। उस समय पढ़ने स्कूल में एडमिशन होना बहुत बड़ी बात थी। आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि जब ये स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गए तो सभी लोग जो भी वहां पे बच्चे पढ़ रहे थे इनको देखते ही भागने लगे। वो क्यों भागने लगे? क्योंकि उनको लग रहा था कि ये बच्चा यहाँ पढ़ेगा तो हम लोगों की हस्ती जो है ना वो खराब हो जाएगी, हमारा लेवल कम हो जाएगा। लेकिन इनके पिताजी पक्के दृढ़ थे, वो जो ठान लेते थे वही करते थे। उन्होंने मन में सोच लिया था कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। क्योंकि एडमिशन में काफी दिक्कतें हुई लेकिन फिर भी इनका एडमिशन उस स्कूल में हुआ। और हाँ, इनका जन्म हुआ था महू में, लेकिन ये लोग बसते थे सतारा में। सतारा महाराष्ट्र में है। इनके पिताजी वहीं पर अंग्रेजी सरकार में काम करते थे। जब ये सतारा में आए और काम करने लगे तो वहाँ के एक स्कूल में इनका एडमिशन हुआ। वहाँ पे पढ़ने लगे। पढ़ने में बहुत होनहार थे और बहुत ही जल्दी इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद इनकी मेधा को देखकर बड़ौदा के राजा गायकवाड़ इनको पढ़ने के लिए अमेरिका भेजे। वहां से जब ये पढ़ लिख कर आए तो भारत में देखे कि यहाँ पे जाति प्रथा, छुआछूत, अस्पृश्यता लोगों के जहन में बहुत ज्यादा बस गई है। ये जहां भी जा रहे थे देख रहे थे कि भाई मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास मेधा है, मेरे पास वो सब कुछ है जो किसी योग्य व्यक्ति के पास है, लेकिन फिर भी मुझे वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। इनके मन में यह बात कचोटती रहती थी। फिर इन्होंने ठान लिया कि जब तक समाज के सभी तबकों को शिक्षित न कर दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूं। तब ये समाज सुधारने लग गए। और जहां पर ये रहते थे, आपको एक बात बता दूं कि अक्सर अंबेडकर जी के बारे में ये बातें कही जाती है कि वो गरीब तबके से हैं, दलित के नेता हैं, लेकिन वास्तव में ये सबके लिए नेता थे। इन्होंने जो संविधान लिखा, अगर सही मायने में उसका सही से अध्ययन किया जाए तो मुझे लगता है कि सब समझेंगे कि नहीं, ये सबके लिए है। उसमें सभी के, महिलाओं, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर एक जाति, हर एक धर्म के बारे में बढ़िया से उल्लेख है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आपको सोचना चाहिए कितना बड़ा संविधान अकेले अंबेडकर जी ने कैसे लिख लिए। तो पता होना चाहिए कि अंबेडकर जी अकेले नहीं लिखे। इसको लिखने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा। 2 साल 11 महीना 18 दिन, मतलब करीब 3 वर्ष लगा। और अपने ये भी ढूंढ के पक्के थे, जब उनको लगा कि पूरे देश के लोगों ने, संविधान सभा ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है संविधान लिखने की, और लोग जो भी थे 7 सदस्य, जिसमें 6 लोग कहीं चले गए किसी कारणवश, लेकिन ये लगे रहे और आखिर इन्होंने 3 साल उपरांत वो संविधान पूर्ण किया। हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को उसके कुछ नियमों को लागू कर दिया गया, लेकिन पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। अंबेडकर जी की मृत्यु 6 दिसंबर 1856 को दिल्ली में हुई। 1856 को, आपको वो दिन याद होगा, सॉरी हाँ 1956, 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। जब उनकी मृत्यु हुई तो करोड़ों लोग उस महामानव को देखने के लिए
उनकी एक झलक पाने को लिए दिल्ली में उमड़ पड़े। कहा जाता है कि उस दिन दिल्ली की सभी सड़कें जाम हो गई, चारों तरफ से ऐसा लगा कि जैसे नाकेबंदी हो गई हो, कहीं टस से मस ना हो। अपने मसीहा को देखने के लिए, अपने मसीहा को देखने के लिए लोग ललायित थे। और एक झलक पाने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिली। ऐसे हमारे महान महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मैं पुनः सादर नमन करता हूं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना हूं। जय भीम, जय भीम, जय